नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। गणतंत्र न्यूज की तरफ से जिला धनबाद थाना गोविंदपुर के पंचायत आसंदी में मुखिया प्रतिनिधि गयासुद्दीन अंसारी से खास बातचीत। इसमें मुख्य रूप से 5 साल के कार्यकाल पर हमारे रिपोर्टर्स द्वारा चर्चा किया गया। गांव में मुख्य रूप से चापाकल मरम्मत या नया चापाकल लगाकर गांव में सुविधा देने की बात कही। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन पर भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष पार्टी का काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि हम अच्छा काम करेंगे ताकि लोगों के बीच उनका स्नेह बना रहे। उन्होंने कोविड-19 का पालन करने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर रहने का लोगों को सलाह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज और हम इस वक्त मौजूद है गोविंदपुर प्रखंड आसनबनी दो पंचायत के अंतर्गत और हमारे साथ मौजूद है मुखिया जी। मुखिया जी, सबसे पहले आपको गणतंत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज बता देना चाहता हूँ कि आज हम जिस शख्स से बात करने जा रहे हैं, जिस प्रतिनिधि, जिस ग्राम प्रधान से बात करना चाहते हैं, वो इस पंचायत में 2 टर्म का मुखिया रह चुके हैं और अभी भी है, और इसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मुखिया जी, बताइए कि बीते 10 सालों से आप इस पंचायत में काम करा रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ का आपका जो काम है, यहाँ के लोगों का आपके काम से क्या संतुष्ट है? क्या आपको यहाँ के पंचायत के अंदर जो भी ग्रामीण लोग की आपके काम से खुश है? उसके बारे में जरा बताइए आप। देखिए, मैं तो प्रथम आप प्रेस वालों को बधाई देते हैं कि आप मेरे पंचायत पर आए हैं। धन्यवाद। और मैं 5 साल स्वयं मुखिया रहे और आज मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ और करीब 10 साल से मैं पंचायत में काम कर रहा हूँ। देखिए, आपका मनरेगा 14वां भी, 15वां भी, 16वां भी, जो भी मान लो रोड हो गया, 18वां भी छोड़ के, क्योंकि 18वां भी का आप लोग का आदेश नहीं आया अभी 17वां कहीं की ले रहे हैं हम लोग। 18वां में अभी काम चालू नहीं किया नहीं चालू है, सही बात बोल रहे हैं। उनका अभी फंड कुछ आया हुआ, लेकिन हम लोग उसमें काम नहीं चालू तो सेंटर का आपका आदेश नहीं है? अभी सेंटर से आदेश नहीं है, इसलिए हम लोग काम उसमें नहीं चलाए। लेकिन देखिए, आपका पानी की यहाँ समस्या नहीं है, क्योंकि जल मीनार मतलब फंड था हम लोग का 14-15 में, तो हम लोग उससे जो है पानी का समस्या ख़त्म कर दी है पंचायत में। बाकी ये रोड नाली आंगन उंगन में जहाँ दिक्कत था पब्लिक को, वहाँ भी हम लोग काम करा दिए हैं। कोविड-19 का जो समय चल रहा है उसमें भी हम लोग को जागरूक करते रहते हैं बीच में कि भाई आप गांव में साफ़ सफाई रखें, घर में साफ़ सफाई रखें। ये सारा काम हम लोग करते ही हैं। मुखिया जी, जैसे हमारे यहाँ बात की कि पानी को लेके जो भी हमारे पंचायत के अंतर्गत में सही चीज़, जब हमारी टीम आई थी गणतंत्र का न्यूज़ और यहाँ पे लेके, तो पानी को लेके यहाँ जहाँ भी हम लोग जिस गांव में घुसे, हर गांव में एक जल मीनार हम लोग वहाँ पे देखा। और जो चीज़ जिसको अच्छा लगा कि आसनबनी जो एक बड़ा पंचायत के अंतर्गत है, जो 60,000 लोगों के बीच में आबादी आता है, और यहाँ पे उस पानी का अभाव कमी देखने को मिला। इसी के साथ मुखिया जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ गांव ग्रामीणों को ये कहना है कि आप काम अच्छे से नहीं कर रहे इस पंचायत में, तो क्या लगता है, अब उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? उसके बारे में बताइए आप। देखिए, मान लिया आपका, चूँकि हम 10 साल से पंचायत में काम कर रहे हैं और काम सब आदमी को दिखता है कि हम क्या काम करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विरोधी लोग भी रहते हैं जिनका यही चर्चा करने का काम रहता है। लेकिन पब्लिक खुश है तभी तो हम लोग 2 टर्म मुखिया रहे। पब्लिक का काम किया तभी ना 2 टर्म मुखिया चुना हम लोग को। मतलब अगर हम काम नहीं करते तो उन लोग फिर दोबारा तो मान लिया हमको चुन के नहीं भेजते। देखिए, काम करते हैं और काम करेंगे भी, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करते हैं और आगे भी करेंगे। मतलब इसमें जो आपने जवाब दिया मेरे प्रश्न का, कि इसमें आपको लगता है कि कुछ विपक्ष पार्टी का भी इसमें कुछ कहना है आपके बारे में? तो विपक्ष पार्टी तो मान लीजिए नहीं बोलने का कारण क्या है, काम नहीं करता है, चाहे तो मान लीजिए वो अवहेलना करता है मुखिया को, जो काम नहीं करता है, जो विरोध करता है वो विरोध पार्टी है, तभी वो ऐसा बोलता है। नहीं तो हम लोग एक एक घर में जाते हैं, एक एक समस्या का हम लोग समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं। 24 घंटा पब्लिक सेंटर में है, पब्लिक का काम करते हैं, हमेशा उन लोग के साथ रह करके हम लोग काम करते हैं। अच्छा लगा मुखिया जी। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ गांव में जब हमारी टीम गई तो ग्रामीणों को कहना है कि पंचायत के अंतर्गत जो सड़क आते हैं वो सड़कों को ठीक नहीं किया गया है,
कुछ विधवा महिलाओं का ये भी कहना है कि हम लोगों का विधवा महिला पेंशन पास नहीं किया गया है, विकलांग पेंशन भी नहीं किया गया, वृद्धा पेंशन भी नहीं किया गया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये विपक्ष का आरोप नहीं, ये गाँव के ग्रामीणों को जिसका नहीं हुआ है उन लोगों का आरोप है। तो अभी इसके बारे में किस स्तर से इसको आप काम कीजिएगा या फिर क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में ग्रामीणों सब बताइए। देखिए, आपका विधवा, वृद्धा, विकलांग जितना तरह का पेंशन है सभी पेंशन करीब करीब हो गया है, लेकिन अभी नया पेंशन कुछ हो गया, विकलांग हो गया, विधवा हो गया, जो आपका ताज़ा है उन लोग का भी काम चल रहा है। 10-15 का मान लिया हम लोग मैंने आपका अप्रूवल भी मिल चुका है, लेकिन उसका ये कोविड-19 के कारण उनका लागू नहीं कर पाए, पेमेंट उनका नहीं हो पाया है मुझे जी, लेकिन उनका काम चल रहा है, उनका भी पेंशन लागू हो जाएगा। मुझे जी, मैं आपको थोड़ा आपका बात थोड़ा मैं काट रहा हूँ, रोकना चाहता हूँ। मेरा ये आपसे यही है कि जो 10-15 को जो आपका सेक्शन होके आया है, तो ये न्यू लोगों का है या फिर पुराने लोगों का जिसका छूटा गया था? तो ये न्यू लोगों का या फिर न्यू जो नया उसको सेक्शन किया गया, या फिर वही उन लोगों का है जिसका पहले उसको पास करा, जिसको चढ़ाए थे लेकिन उन लोगों का उस वक्त नहीं आया था, जो अभी होके आया? इसके बारे में बताइए। देखिए, मान लिया आपका नया आदमी भी कुछ और कुछ पुराना आदमी भी है। अच्छा, जैसे पुराना पेंशनधारी का है क्या, बैंक का उस समय जो है आपका पोस्ट ऑफिस में खाता रहता था, तो उन लोगों का आधार में कुछ नाम है और आपका स्वीकृति लेटर में कुछ नाम है, जिसके कारण जो फिर पुनः हम लोग का कट गया। फिर नया सेंशन हम लोग उन लोग को कराए हैं, मतलब वो दस्तावेज के चलते उन लोग को कट गया था, लेकिन पुनः फिर उसको सेक्शन कराया करा करके फिर नया चालू करेंगे। उसमें पुराना आदमी भी है और नया आदमी भी है। तो यहाँ पे देख देखिए मुखिया जी का कहना है कि जो लोगों का पेंशन पास नहीं किया गया था, वो रीजन ये था, कारण ये था कि उसका दस्तावेज सही नहीं पाया गया था। जब मिलान उसका कर रहा था उस टाइम उसका स्वीकृति में कुछ और था और उसके दस्तावेज में कुछ और था, यानी कि जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। इस वजह से उन लोगों को अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा, लेकिन उसको मुखिया जी सुधार करके फिर से दे गए हुए। और मुखिया जी का यही कहना है कि बहुत जल्द उन लोगों का पेंशन भी लागू हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं मुखिया जी कि अब चुनाव नज़दीक है, अब चुनाव अब जाके नज़दीक आने वाले हैं, 4-5 महीने बचे। तो मेरा सवाल यही है कि जो भी काम छूटा हुआ है, क्या उस काम को आप 4-5 महीना में कर पाइएगा? अपने स्तर से क्या लगता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपका ये तो पंचायत है, विकास का काम है। ये ऐसा नहीं होता है कि जब मान ली 5 साल में काम खत्म हो गया फिर 6ठा साल में कोई काम नहीं होगा। ये तो मान ली विकास है, ये हमेशा होते ही रहेगा। हम लोग मान ली 10 साल किए, फिर 5 साल करेंगे, फिर 5 साल होगा, ऐसा नहीं है। मान ली हम नए मुखिया रहेंगे, कोई भी मुखिया रहेगा, वो भी फिर विकास का काम करेंगे। जो बचा लोग काम करेंगे, जितना हो पाएगा उतना कर देंगे। मतलब लगभग देखिए, हम लोग का रोड हो गया, नाली हो गया और मान लीजिए जल मीनार हो गया, ये तो सारा सुविधा हम लोग को मोटा मोटे आदमी को दिए हुए। बाकी जो पिछड़ा काम बचा हुआ है, ये तो मतलब होते ही रहेगा। जितना मतलब हम लोग का फंड आएगा उतना फिर कर देंगे, फिर फंड आएंगे फिर कर देंगे। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं बचा हुआ है जिसके कारण यहाँ का पब्लिक को दिक्कत है, वो सब काम करा लिया गया है। मतलब जैसे मुखिया जी का कहना है कि जो काम लोगों का जरूरतमंद था वो पूरा हो चुका है, और जो छोटी छोटी जो कामें बची हुई है उसको भी मुखिया जी प्रयास में लगे हुए कि जितना जल्द हो चुनाव तक आने, मतलब चुनाव आते आते वो काम किया जाए। तो मुखिया जी मुझे ये हम आपसे सवाल करेंगे कि ये छोटी बड़ी जो काम, जो छोटे छोटे जो काम छूटे हुए, उसको आप किस लिए करना चाहते हैं? या फिर मुखिया में फिर से खड़ा होंगे तो उसके लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए आप करना चाहते हैं, या फिर जनता के हित में आप करना चाहते हैं कि नहीं जो काम है हम अपने निष्पादन से करेंगे? नहीं, मान ले हम तो निस्वार्थ हैं भाई। जनता का काम जो बचा हुआ है, मान लो जनता का काम तो हमको करना ही पड़ेगा। मान लो उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग तो एकदम पूरा हर गाँव में मैंने आपका सर्वे कर करके मान लीजिए जो काम बचा हुआ है वो काम हम लोग करने के लिए तैयार हैं, और वो काम करेंगे भी। उसका जो है मान लीजिए हम लोग एक आंकड़ा बना लिए जो कौन गांव में क्या काम बचा हुआ है, ये सारा काम का हम लोग आंकड़ा बना करके कर रहे हैं काम। इसके पीछे जैसे ही फंड मान लिया हम लोग को मिल जाएगा, फंड हम लोग के पास है भी कुछ, सरकार का आदेश नहीं है जिसके कारण हम लोग फंड खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे सरकार का आदेश आएगा फिर पुनः हम लोग चालू कर देंगे काम। इसके पीछे जो भी काम छूटा हुआ है, मतलब आपका ये स्पष्ट कहना है
कि जो भी पंचायत के अंतर्गत से काम छुटा गया है, छोटी छोटी कामें हैं, जो जितने लोग जो ज़रूरतमंद काम था वो मैंने पूरा किया है अपने पंचायत में। जैसे कि आप जहाँ तक जो बोले हैं, हमने उस चीज़ को सही भी पाया है। जब हमारी टीम आई थी, गणतंत्र की टीम जब आई थी आसनम बनी 2 पंचायत में, जब उन्होंने लोगों से समस्या सुनी तो कोई तरह का ऐसा समस्या सुनने को नहीं मिला। और रह गई सड़कों की बात, तो सड़कें भी यहाँ पक्का हो चुकी है, पानी का भी कोई यहाँ पे अभाव नहीं है, जो कि एक 60,000 आबादी वाला पंचायत है। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पंचायत है आसनम बनी। तो इसी के साथ मुखिया जी हम आगे बढ़ते हैं कि इसी में से हम फिर सबसे सवाल करेंगे कि विपक्ष पार्टी का आपके आरोप है कि आप इस पंचायत में काम ठीक से नहीं कर रहे। विपक्ष को अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष से हम कहना चाहेंगे, वो जैसे आपका पंचायत में जो गांव है, गांव को क्या समस्याएं नहीं है, वो कम से कम उस पर निगाह दौड़ाए, वो देखें कि मुखिया जी क्या काम किए नहीं किए हैं। वो अगर सारा काम अगर जज करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे जनता के प्रति जो मुखिया जी क्या काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो वो विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अब रही सवाल, ये विरोध तो गांव में मुखिया को 100% पब्लिक मुखिया का नहीं होता है, 2% 5% कहीं ना कहीं विरोधी होता है, जो विरोधी हल्ला करता है कि मुखिया जी काम नहीं किए नहीं। लेकिन ऐसा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मान ली सरकार हमको विकास करने के लिए ही मान ली पैसा देते हैं, और मान ली जो जरूरतमंद है हम अगर उनका विकास नहीं करेंगे तो सरकार हमको किस लिए पैसा देते हैं? सही बात है। इसलिए हम विरोधी का भी काम करते हैं और जो मेरा समर्थक आदमी है उनका भी काम करते हैं। मेरे नज़र से मेरा सब आदमी मेरा अपना है, कोई मेरा दुश्मन नहीं। हम किसी को विरोधी नहीं समझते हैं, हम सबका विकास किए हैं और करेंगे भी, है। मुखिया जी, जब हम इसके साथ हम कुछ यहाँ आपको बात को फिर से हम नया सवाल आपसे करने जा रहे हैं कि हमारी जब यहाँ टीम आई थी गणतंत्र की, तो लोगों का तो समस्या नहीं सुन रही। कुछ लोग ऐसा है कि वो आपको अपने समस्या आके नहीं बता पा रहे और दूसरे लोगों से वो अपने समस्या को सुना रहे। तो अब वो लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि जो अपनी समस्या आपके पास लेके नहीं आ पा रहे, जो दूसरों को सुना रहे, जिसकी वजह से उसको समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से होता है क्या कि वही ग्रामीण बोलते हैं कि नहीं मुखिया हमारा समस्या नहीं सुनते। तो अब वो लोगों को क्या बोलना चाहते हैं कि अपनी समस्या किस तरह लेके आपके पास आए हो कि आप उससे संज्ञान में ले? मेरे यहाँ 14 वार्ड हैं और सभी वार्ड को मतलब हम लोग ये अपना वार्ड में बोले हुए हैं, जब आप अपना वार्ड में घर वाइज परिवार वाइज आप सर्वे कर लीजिए, जो किसमें क्या काम बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है। और हम लोग को ये एजेंडा जो है हम लोग पूरा माना जितना भी गांव है सब गांव का एक ही साथ मिला करके जो काम बचा हुआ हम लोग करेंगे। देखिए जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं विकास की बात नहीं करना चाहता, मैं समस्या की बात करना चाहता, जो आप तक लोग आके नहीं बोल रहे। लोग आपसे आपका ऑफिस नहीं आ रहे, पंचायत भवन आपसे नहीं मिलने आ रहे, जो दूसरों को बोल रहे हैं कि मेरा मुखिया से इस तरह का प्रॉब्लम है, इस तरह का दिक्कत हो रहा है, वो चीज़ आपको आके नहीं बोल रहे। तो आप उस लोगों के ये जिस लोगों को क्या बोलना चाहते हैं कि जो आपके पास समस्या लेके नहीं आया दूसरों को सुना रहे हैं, कैसा उनको बोलेंगे कि क्या करेंगे? देखिए, वो विरोधी आदमी है, वो तो मान ली हमेशा ये चीज़ चाहता है जो मुखिया काम नहीं करता। आप करिएगा भी तो विरोधी करवे करेगा। अब उसको आप क्या करिएगा जब आपके पास आएगा नहीं, जब मान लीजिए आपके पास बोलेगा तभी ना उसका समाधान हो पाएगा। जैसी बात है। तो विरोधी को सुनाना नहीं है, उसको बोलना नहीं, उसको सिर्फ विरोध करना है, तो विरोध करते रहेगा। उसके बाद मान ली जनता उसका सोचेंगे क्या करना नहीं करना है। जैसे कि यहाँ मुखिया जी का कहना है कि जो लोग मेरे पास समस्या लेके नहीं आए, जो लोग दूसरों को सुना रहे वो विरोधी है। इसीलिए मुखिया जी से यही है कि मुखिया जी का कहना ये साफ साफ ये कहना है कि किसी कोई समस्या है तो मेरे पास समस्या को लेके आए, हम उसको जरूर अवश्य समस्या का समाधान करेंगे अपने स्तर से। इसलिए मुखिया जी हम आपसे मेरा विकास को लेकर लास्ट सवाल यही रहेगा कि आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव जीते हैं तो क्या लोग इसी तरह आपके ऊपर भरोसा भी रख पाएंगे? देखिए, मान ली 10 साल भरोसा रखे हैं और यदि फिर यहाँ की जनता अगर सुनते हैं तो हम खरा उतर के उनका जैसे काम किया वैसा ही काम करेंगे। तो मुखिया जी, आप रह गई हम जो इस पहलू में पहुंच चुके हैं कि जो अभी जो दौर चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस, जो दूसरी लहर चल रहा है भारत में, जो बहुत ही विकराल रूप ले चुका है। तो आप कोविड-19 को लेके जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि झारखंड राज्य मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने 1 हफ्ता सप्ताही लॉकडाउन लगाया गया, जिसको स्वस्थ सप्ताह भी नाम दे रखा है। तो आप लोगों से कोविड-19 को लेकर क्या दिशा निर्देश देते हैं अपने पंचायत के स्तर से, और
जो कोरोना का जो वैक्सीन है वो वैक्सीन लगाने के लिए लोगों का किस तरह से उत्साहित कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपको कोविड-19 जो देश में बीमारी, बल्कि पूरा वर्ल्ड में ये बीमारी चला हुआ है, और इस बीमारी से बचने के लिए हम लोग हर वार्ड में, हर गांव में मान ली जा करके दिशा निर्देश ये देते हैं, भाई आप साफ सफाई रहिए, हमेशा हाथ धोते रहिए, और माने आपका दूरी बना करके कोई काम करिए, मास्क लगा करके रहिए, कहीं भी जाइएगा तो मास्क लगा करके जाएं, साफ़ सुथरा रहें, घर को साफ़ सुथरा रखें, आंगन साफ़ सुथरा रखें, गांव का जो रोड है उसको साफ़ सुथरा रखें, आप समय साफ़ सुथरा रहें। ये मार्गदर्शन हम लोग पब्लिक को देते हैं। तो कोविड-19 को लेके मुखिया जी यहाँ पे जितने भी वार्ड है सभी वार्ड के थ्रू से जागरूक अभियान चलाया जाता है। सभी लोगों को ये बुलाया, मुखिया जी का तरफ से बोला गया है कि जो भी कोरोना का जो पालन है, जो गाइडलाइन सरकार जारी किया गया है उसको लेके सख्त दिखाई दे रहे हैं, जिसके साथ अभी जो लोग निकल रहे बेवजह, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि लोग बेवजह कोरोना को लेके बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोरोना अभी जो है वो भी बहुत ही विशाल रूप ले चुका है। बिना वजह बाहर ना निकले, और बाहर निकलते हैं तो मास्क लेके निकले और सैनिटाइज 15 मिनट में करते रहिए। इसी के साथ कैमरामैन सफाक, ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद फारूक अंसारी, गणतंत्र न्यूज़।